तो मैं आ चुका हूँ मेरे मेन फोल्डर पे और इस फोल्डर का नाम मैंने रखा है सी प्रोग्रामिंग ऑल चैप्टर कोडिंग। और इस फोल्डर के अंदर हम सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग के जो चैप्टर वाइज कोडिंग होते हैं उसको करेंगे और 10-15 जो भी चैप्टर बनेगा उसके हिसाब से मैं कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा और पूरे के पूरे बताऊंगा कि कैसे आपको सही से चैप्टर वाइज कोडिंग सीखना है और कौन से चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस टाइप से करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स जो भी होते हैं उस वाले रिगार्डिंग को लेके पहले एक चैप्टर बनाएंगे और उसको कोडिंग करेंगे। और इस चैप्टर का हेडिंग हम रखेंगे बेसिक्स ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेटर, इस टाइप से कुछ रखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है वेरिएबल एंड ऑपरेटर पे सिर्फ दो तीन कॉन्सेप्ट ही है। एक वेरिएबल कैसे यूज होता है और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस वाले चीजें जो भी होते हैं और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले जो भी चीजें होते हैं। ट्रायंगल का हो गया, फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे और जो आवर मिनट सेकंड जो कन्वर्ट होता है उसको कैसे करोगे। जो फॉर्मूला होते हैं फिजिक्स का जैसे भी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस टाइप से कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो आप चाहो तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जो भी जितना बेसिक है मैं आपको बता दूंगा। एक चैप्टर के अंदर हम 10 या 15 ऐसे कोडिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं पहले एक मेन वाले फोल्डर जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग और चैप्टर कोडिंग उसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। तो इस वाले फोल्डर का नाम हम रखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर। ओके, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर मैंने इस वाले फोल्डर का नाम रख दिया और इसको एंटर किया और इसको ओपन किया और राइट क्लिक करके डायरेक्ट ही फायर करूंगा VS कोड पे। तो VS कोड पे जाने के बाद बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर ये एक आ गया। देखो इधर मेन वाला जो फोल्डर होते हैं उसके अंदर हम सारे के सारे जो भी होते हैं क्वेश्चन वगैरह लिखेंगे बनाएंगे। ओके, तो 0 1 पहले लिख लेता हूँ, पहला क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करेंगे ना। और 0 1 दे के रखूंगा तो थोड़ा सा सीरियली रहेगा, तो जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको सही से पता चल जाएगा और उसका नाम हम अच्छे से रखने वाले हैं। जैसे सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो उस वाले चीज का नाम सम एवरेज नॉम नॉट सी, तो इस टाइप से कुछ रख लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ पहले भी, पर चैप्टर वाइज एक भाई ने सजेस्ट किया था कि चैप्टर वाइज थोड़ा सा हमको करवा दो तो आसान होगा हमको फाइंड आउट करने पे। तो मुझे लगा कि चैप्टर वाइज सारे के सारे अगर रहेगा तो आपको वो मतलब पढ़ने के लिए आसान होगा। अगर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको एक साथ ही प्रैक्टिस कर सकोगे, तो मिक्सअप नहीं होगा। तो ये मुझे लगा कि सही रहेगा, तो इसलिए इस वाले चीज़ों को चलो बनाते हैं और डायरेक्ट ही कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप वो जो भी पिछले जो भी सी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिए होंगे, और नहीं किए हो तो जाके चैनल पर भी देख लेना, नहीं तो आप कहीं से भी बुक से ही पढ़ सकते हो। मैं आजम करके चल रहा हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, आपको पता है, और इस वाली चीज आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस वाले वीडियो को देख रहे हो ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। तो क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और मैं जितना भी होते हैं टाइम वाइज जितना भी होता है टाइम स्टैम्प वाइज नीचे दे दूंगा उसका लिंक, आप चाहो तो टाइम स्टैम्प को भी डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। तो कितना लंबा वीडियो होगा मुझे पता नहीं, पर पहले चैप्टर को आज एक वीडियो पे ही कंप्लीट करेंगे। और जितना हो सके अगर आप एक साथ नहीं देख सकते हो तो आधे आधे करके इसको प्रैक्टिस करते जाना। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको सही सा चीजें बता सकूं और कोडिंग को अच्छे से करवा सकूं। तो लिखते हैं यार, वो आप मतलब राइट ए प्रोग्राम, आपको तो ये चीज पता ही होगा। टू फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ 3 नंबर, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। आज इंक्लूड आ गया और उसके बाद क्या होगा, stdio.h आ गया और उसके बाद हम लिखेंगे इंटमैन। इंटमैन लिखेंगे। अगर आपने मतलब सी प्रोग्राम पहले बिल्कुल भी नहीं देखा है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाओ, ठीक है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर सी प्रोग्रामिंग आपको ठीक से नहीं आएगा तो बाद में आप जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी समझ नहीं पाओगे। मेरा मानना ये है कि पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना यार, आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा ये वाला सी प्रोग्रामिंग।
तो हम इंट एक बनाएंगे और इंट पे हम n1 बनाएंगे नंबर 1 के लिए, n2 बनाएंगे नंबर 2 के लिए, n3 बनाएंगे नंबर 3 के लिए। जैसे कि क्वेश्चन है आपको फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ 3 नंबर, तो 3 नंबर मैंने ले लिया और उसके बाद टोटल एक बनाएंगे। ओके, और उसके बाद टोटल हो गया, टोटल के बाद हम बनाएंगे एवरेज, एवरेज के लिए एवीजी। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल, मैंने वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मुझे तो फिर से स्कैन करके लेना पड़ेगा ना, तो प्रिंटफ किया। प्रिंटफ करने के बाद मैंने क्वेश्चन पूछा यूजर को कि एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आप ऐसे ही पूछ सकते हो और चाहो तो एक साथ ही पूछ सकते हो। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से पूछूंगा, एंटर नंबर 1 मतलब फर्स्ट नंबर एंटर करो, और उसके बाद बैकस्लैश एन लगा के मैं इसको डायरेक्टली स्कैन करूंगा। पहले तो एक बार कर ले, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्कैन करके मैं पूछूंगा कि परसेंटाइल डी मतलब जो है होता है ना इंटीजर के लिए, तो परसेंटाइल डी यूज करते हैं हम इंटीजर के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम परसेंट लगा के हम जिधर भी स्टोर करना चाहते हैं, तो n1 पे हम स्टोर करना चाहते हैं। इतना हो गया मेरा चीज। तो इस वाले चीज जो भी होते हैं, सेमीकलन इधर छूट गया, इसलिए देखो इधर एरर आ रहा था। डीएस कोड का यही खासियत है, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो वो रेड कलर हो जाएगा, और इधर कुछ एरर आ रहा है, इधर सेमीकोलन छूट गया था। तो रियल टाइम पे भी मेरा भी कुछ गलती हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कोडिंग ऐसे ही नहीं होता कि डायरेक्ट आपको कोई बता दे। तो ठीक है, कुछ कुछ गलतियां इधर मेरे भी लाइव भी होंगे, तो उसको भी करेक्ट करेंगे हम, अच्छे से उसको बनाएंगे। तो इधर 2 हो गया और उसके बाद इधर 3 हो गया, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए हो गया, और उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे। और चाहो तो एवरेज पहले निकाल लो या टोटल निकाल लो, कुछ भी करो। टोटल तो लिख लेते हैं। टोटल कैसे होंगे, एन वन प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। n1 प्लस n2 उसके बाद प्लस n3, तो ये हो गया टोटल आपका, और टोटल के अंदर ये स्टोर होके रहेगा। और उसके बाद क्या, एवरेज, एवीजी एवरेज इक्वल टू टोटल बाय जितना भी नंबर होगा। तो आपका टोटल क्या था, टोटल जो भी था, और डिवाइड बाई 3, क्योंकि हम 3 नंबर लिए थे। और ये हो गया हमारा टोटल एंड एवरेज, और इसको उसके बाद हमको प्रिंट करवाना है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि थोड़ा सा प्रिंट क्या है, स्कैनर क्या है, क्या कर रहा जा रहा है, तो पहले से ही बोल रहा हूँ। और ये फर्स्ट लेक्चर है इस वाले जो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन का, चैप्टर वाइज जो कोडिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं हर वीडियो पे बताता जाऊंगा। क्योंकि आपको अगर सी प्रोग्रामिंग का बेसिक नहीं पता है तो प्रिंटफ क्या है, स्कैनफ क्या है, एम्परसेंड क्या है, इस वाले चीज का आपको दिक्कत होगा। तो अगर आपको पूरे पूरे कोडिंग के साथ साथ पढ़ना है, तो पिछले जो भी मैंने बनाए थे सी सॉरी पिछले जो भी मैंने बनाए थे सी प्रोग्रामिंग का जो भी लेक्चर था एग्जाम्पल का, उस पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और उसको एक जो बेसिक लेवल अगर आप देखना चाहोगे तो उधर मैंने बताया था। और जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए थे नोट्स के हिसाब से, वो पूरे के पूरे 100 नोट के हिसाब से है, चाहो तो उसको भी आप देख सकते हो। उसके बाद ही वाले प्लेलिस्ट को देखना, तो ही आपको कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो प्रिंटफ लिख लिए हम, अभी प्रिंटफ करेंगे और एवरेज जो भी होगा, एवरेज क्या है हमारा, एवरेज की जगह पे एवरेज लिखेंगे, एंड जो भी होता है टोटल, टोटल की जगह पे टोटल लिखेंगे। तो एवरेज लिखिए, मैं परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। और टोटल, पहले टोटल को लिख लेते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि हम पहले टोटल को ही निकाले थे। टोटल कितना है, टोटल है परसेंटाइल डी, तो उसके जगह पे लिखेंगे TOTL टोटल, और ये हो गया आपका टोटल। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एवरेज, एवरेज और एवरेज की जगह पे लिखेंगे, आप चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकते हो। तो देखते हैं, शायद एरर आ सकता है, तो हम इधर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अभी रन करते हैं, रन करने के बाद पता चलेगा कि ठीक है या नहीं। तो थोड़ा बहुत कुछ एरर आ रहा है, एरर एरर
नहीं, एरर शायद ये वाला एरर है या क्या है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। हाँ, समझ गया मैं। देखो, तो एवरेज जो भी होते हैं, हम टोटल को ले सकते हैं, पर एवरेज को हम इंटीजर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा कुछ परसेंटाइल वाला कुछ चीजें आ सकता है, तो इसीलिए एवरेज को हम इंटीजर नहीं ले सकते। और n1 n2 n3 ये ठीक हो गया, और एवरेज पे टोटल y3 हो गया, और इधर परसेंटाइल f होगा। ठीक है, तो शायद अभी ठीक होना चाहिए हमारा कोडिंग। चलो करते हैं। हाँ ठीक है, देखो इधर एक एरर आ रहा था, तो आपको ये वाला एरर भी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता तो चले कि एरर कब आता है, किस गलती से एरर आता है, तो आपको ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि हाँ ये वाला चीज करने से ये वाला एरर आता है। हमेशा कोडिंग पे ऐसा चीज है कि एरर को आपको समझना चाहिए, एरर आप समझ सको, इस वाले चीज ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, तो एरर समझना ही बहुत बड़ी मतलब चीज होता है भाई, अगर आप एरर को समझ सकते हो उसके बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला नंबर लेते हैं 2, उसके बाद नंबर लेते हैं 3, उसके बाद लेते हैं 1। तो ठीक से इसका एवरेज क्या होता है, 3 नंबर अगर ले हो तो 2। अगर आप इसको जो 2.0000 आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है, इसको आपको हटाना है, तो आप इधर एक पॉइंट वाला चीज देके लिख सकते हो, 0.2f इस टाइप से लिख सकते हो, तो 2 तक आएगा। और 0.1f लिखो तो 1 तक आएगा। तो मैं आपको पूरे के पूरे करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 0.2f लिखा तो 20 आया पॉइंट के बाद, और इधर 1 लिखूंगा तो 10 आएगा पॉइंट के बाद। इसको पहले डिलीट करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। 2 3 1, देखो 10 आया। तो इस वाली चीज को ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पे कभी कभी आ जाता है। तो पहला कोडिंग हमारा खत्म हो गया, हमने कोडिंग कर लिया कि फाइंड राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज एंड सम ऑफ 3 नंबर। और उसी प्रोग्रामिंग के साथ पहले हम नंबर लिए, उसके बाद टोटल फाइंड किए, टोटल के बाद एवरेज फाइंड किए, और दोनों को प्रिंट करवा दिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और चलो उसके बाद इसको जो exe फाइल बनता है, मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं सिर्फ डायरेक्ट कोडिंग वाला फाइल दे दूंगा, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और आप चाहो तो गिटहब पे भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 0 to_, दे के लिखते हैं, इस टाइप से लिखूंगा तो आपको मतलब मिल जाएगा ठीक से, जो भी मैं क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेम्परेचर कन्वर्टर वाला, जो भी कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वैल्यू। आपको दिया गया होगा सेल्सियस वैल्यू, उसको आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करोगे। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, 2 मार्क 3 मार्क पे कभी कभी कोडिंग क्वेश्चन पे आ जाता है, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो। हमारे टाइम पे भी आया था, आपके टाइम पे भी आ सकता है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है कि इस पे एक फॉर्मूला सिर्फ होता है कि फ़ारेनहाइट कैसे निकलता है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। उसका एक दूसरा वाला फॉर्मूला है जो आप कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को, एक ही फार्मूला है, उसको आप इधर उधर से उलट पुलट करके लिख के चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस वैल्यू दिया गया होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, CELFAR.C करके मैं लिख रहा हूँ इसको। और ये पहले वाले को बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखेगा सही से आपको जो भी आंसर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को लिख देते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट, और उसके बाद लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद इंट मैन। ठीक है, और इंट मैन के बाद फ्लोटिंग लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट पे लेते हैं सेल्सियस, CEL लेता हूँ मैं सेल्सियस के लिए, और उसके बाद फ़ारेनहाइट लेता हूँ फ़ारेनहाइट के लिए, FAR। तो सेल्सियस होगा CEL, और फ़ारेनहाइट होगा FAR। और उसके बाद हम प्रिंटिंग करके क्वेश्चन को पूछेंगे। प्रिंट हो गया हमारा, इंटर इंटर दी
सेल्सियस वैल्यू, ठीक है। एंटर सेल्सियस वैल्यू, तो आप क्वेश्चन पूछोगे यूजर को कि सेल्सियस वैल्यू आप एंटर करो, और उसके बाद स्कैनर होगा। स्कैनर के अंदर हमको लेना पड़ेगा परसेंटाइल एफ करके, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है तो परसेंटाइल एफ हमको लेना पड़ेगा, और उसके बाद हम परसेंट लिख के लेना पड़ेगा सेल्सियस को, ठीक है। सेल्सियस के अंदर स्टोर होके रहेगा जो भी था हमारा, और उसके बाद हमको फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, आपको एक पूरे का पूरा फॉर्मूला मिलेगा कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस तो क्या होगा, सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट तो क्या लिखना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट का जो भी फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, सेल्सियस इंटू मतलब मल्टीप्लाई 9/5, और उसके बाद आपको एडिशन करना पड़ेगा 32 पे, और सेमीकोलन लास्ट पे। सेमीकोलन नहीं दोगे सी प्रोग्रामिंग पे तो एरर आएगा। और आपको अगर चाहो तो इसको सेल्सियस को निकालोगे कैसे, 32 को इधर से माइनस करोगे, 9/5 जो इधर था वो 5/9 होके उधर उस टाइप से जाएगा। तो ये होता है उसका फॉर्मूला। और सेल्सियस फ़ारेनहाइट हमारा निकल आया, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। आप चाहो तो अच्छे से लिख के पूरे के पूरे प्रिंट कर सकते हो कि द वैल्यू ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, और उसके बाद परसेंटाइल 2f दे के लिखो या 1f दे के लिखो, उसके बाद फार लिख सकते हो। तो आपको फ़ारेनहाइट का मतलब अच्छे से लिख के आएगा, पर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो। सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज, और उसके बाद एफ आर मैंने लिख दिया और सेमीकोलन दे दिया, तो इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा। और जो चीजें होते हैं रिटर्न जीरो, आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो ना भी लिख सकते हो, क्योंकि इंट में जो होता है इसका डिफॉल्ट वैल्यू और रिटर्न जीरो अपने आप ऐड करके देता है। तो ये हो गया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कोड, और इसको अभी हम रन करेंगे तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, 3 सेमीकोलन सी एंटर दी सेल्सियस वैल्यू, ये क्यों आ रहा है? तो चलो देखते हैं ये क्यों आ रहा है। सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज परसेंटाइल एफ एफ ए आर, तो ये क्यों आ रहा है, एंटर दी सेल्सियस वैल्यू, ठीक तो है। सेल्सियस गया और फ़ारेनहाइट +32, ठीक तो है, पर एरर क्यों आ रहा है? ये तो बैक स्लैश सिर्फ एन करना था। हाँ ठीक था ठीक था, बैक स्लैश एन मैंने नहीं लगाए थे तो न्यू लाइन पे नहीं आएगा, वो सी वाला चीज क्यों आया था पता नहीं। तो एंटर दी सेल्सियस वाले, सेल्सियस हम कुछ एंटर करते हैं 43। 43 तो सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज 109.40002, इतना मतलब आया है 109.40002। तो इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे क्योंकि इतना तो नहीं आएगा, तो 0.1 हम लिखते हैं, 1 तक लेते हैं, ठीक है। 43 हम एंटर करते हैं, और उसके बाद सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट इज 109.4, ठीक है। तो कोडिंग ये वाला चीज़ हो गया हमारा, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं ये वाला चीज़ भी खत्म हो गया। उसके बाद चलो चलते हैं 03_, जो भी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है हमारा, रेडियस ऑफ ए सर्किल आपको दिया गया होगा, और आप फाइंड करोगे एरिया एंड सरकमफेरेंस। एरिया एंड सरकमफेरेंस क्या होता है, ये तो भाई पूरे के पूरे मैथमेटिक्स आ गया। आपको मैथमेटिकली जो फॉर्मूला होते हैं, जो भी वेरिएबल एंड ऑपरेटर वाले चैप्टर होते हैं, उधर पे आपको सिर्फ मैथमेटिक्स वाले चीज को लेके खेलना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस सारी चीज को लेके खेलना है, या थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का उसको लेके आपको सारे के सारे क्वेश्चन को बनाना है। और जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ही अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आप मैथमेटिक्स चैप्टर को जो भी फॉर्मूला होते हैं उसको लेके खेलते हो तो। मेरे हिसाब से जितने भी आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला होते हैं उसको लेके सिर्फ ट्राई आउट करो। एक्सप्रेशन जो भी होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड वाला नहीं, जो भी फॉर्मूला वाला एक्सप्रेशन होते हैं उसको वो आंसर करके पूछो, या फिजिक्स के जो भी फॉर्मूले थे +2 टाइम पे, उस टाइम पे जितने भी होते हैं उसको सी प्रोग्रामिंग पे कन्वर्ट करके लिखो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एरिया एंड सरकमफेरेंस। पहले लिख देते हैं सर्कल एरिया
सरकम। तो फाइल बन गया। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को भी लिखते हैं। सर्कल एरिया एंड सरकमफ्रेंस, मतलब छोटा सा मैंने सिर्फ कमेंट लाइन जैसे लिख लिया, आप उसको समझ जाओ कि हमको इस वाले कोडिंग पे फाइंड आउट करना है। हमेशा ये वाले जो चीजें होते हैं ना, ये कमेंट चीजें होते हैं, आप हमेशा लिखो। जितना भी कोडिंग लिख रहे हो, अगर हम तो ये वाले जो भी कोडिंग लिख रहे हैं छोटे छोटे से प्रोग्रामिंग है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, पर अगर आपको मतलब बड़ा सा कोड लिखोगे तो कुछ कमेंट लाइन नहीं लिखोगे तो बाद में आपको फाइंड आउट करने के लिए दिक्कत होगा। तो जब भी लिखो, कुछ इधर फॉर्मूला लिख रहे हो तो इधर कमेंट लाइन देके लिख दो कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग फ़ारेनहाइट फ्रॉम सेल्सियस, इस टाइप से कुछ लिख दो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद चलो यार इस वाले कोडिंग को हम चालू करते हैं। और इस पे हमको क्या करना है, इसको बंद करता हूँ। इस पे क्या करना है हमको, वही वाला सेम वाला चीज। मैं सोच रहा हूँ ये हाश इंक्लूड जो भी होते हैं उसको कॉपी करके रख लूँ और पेस्ट कर दूँ डायरेक्ट, तो देखते हैं। इंक्लूड stdio डॉट मैंने लिख दिया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया और फ्लोटिंग पॉइंट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि फ्लोट हम लेंगे, रेडियस होगा तो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट, हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट लो। जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है उस पर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट ही चूज करना, क्योंकि ये जो भी नंबर होगा वो हमेशा कुछ पॉइंट वैल्यू जैसे आएगा, तो इसलिए। तो रेडियस हम ले लिए और उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे प्रिंटफ की इंटर रेडियस। इंटर रेडियस लिखो या रेडियस ऑफ सर्किल लिखो, कुछ भी लिखो, पर जो भी लिखो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और जो भी आपका कोडिंग पढ़ेगा उसको ही पता होना चाहिए। मैं जैसे बोला था कमेंट लाइन लिखो, आप इधर को लिख सकते हो कि चेकिंग इनपुट, ठीक है। चेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, इस टाइप से कुछ चीजें लिख सकते हो यार। मतलब आप लिखो क्योंकि आपका प्रैक्टिस होगा, और मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, आपका ही प्रैक्टिस होगा। तो हम पहले पूछ लिए कि हमको एंटर करके दो रेडियस, तो उसके बाद हम तो स्कैन करेंगे ना, स्कैनअप करेंगे। स्कैनअप पे हम लिखेंगे जो भी होता है रेडियस, तो 14 पॉइंट, तो 5 क्यों लिखा मैं, परसेंटाइल एफ हो गया और उसके बाद कमांड देके हम लिखेंगे परसेंट रेडियस, ठीक है। और रेडियस को हम अभी किस पे कन्वर्ट करेंगे, कि रेडियस को सर्किल के सार्कमफेरेंस से कन्वर्ट करेंगे और एरिया पे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको एक डायरेक्ट चीज अभी लिख के बता रहा हूँ, आप चाहो तो अलग अलग दे के लिख सकते हो। और एरिया के लिए आप इधर लिख सकते हो एरिया, और सार्कमफेरेंस के लिए सरकम लिख सकते हो। तो इस चीज आप लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो इस टाइप से लिखो, सही रहेगा। एरिया कैसे निकलता है सर्किल का, तो आपको जो फॉर्मूले होते हैं उस वाली चीज को याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो कैसे करोगे भाई, एरिया कैसे निकालोगे आप। तो एरिया कैसे निकलता है, जो भी होते हैं इन जो फॉर्मूले होते हैं ना मैथमेटिक्स के सर्किल के, उस फॉर्मूले को लिख लो। और आप चाहो तो पाई का वैल्यू जो भी होता है 3.14 डायरेक्ट ही लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर एक पाई नाम के डिफाइन करके उधर 3.14 स्टोर करके लिख सकते हो, नहीं तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो एक्चुअली पाई का वैल्यू जो भी है। मैं अभी के लिए सिर्फ प्रीफर कर रहा हूँ, आप बेसिक से जो भी कोडिंग सीख रहे हो तो पाई का वैल्यू डायरेक्ट ही ले लो, 3.14 जो भी चीजें होते हैं। तो 3.14 एरिया कैसे निकल रहा है, 3.14 इंटू जो भी होता है रेडियस, फिर से रेडियस, तो ये हो गया अपना एरिया निकल गया। और उसके बाद सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को सारकम को हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई को वही मैंने बोला 3.14, आप पूरे पूरे हार्ड कोड करके ले लो, 2 पाई आर ओ रेडियस, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और अभी हम आंसर को प्रिंट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल पहले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक ही लाइन पे भी लिख सकते हो बैक स्लैश एन लगा के, और मैं अलग अलग लिख रहा हूँ।
एरिया इज और परसेंटाइल एफ देके कॉमा लगा के एरिया लिख दिया, ठीक है। और के बाद कंफरेंस इज, उसके बाद परसेंटाइल, परसेंट क्यों दे रहा हूँ, परसेंटाइल एफ देके लिख लिया सरकमफेरेंस। तो इतने पे ही आंसर हमारा हो जाना चाहिए। और आप इधर से लिख सकते हो कि इसका फॉर्मूला ये वाला चीज है और इसका फॉर्मूला ये, कमेंट लाइन देके लिखो, जैसे इधर लिखा गया टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, इधर आप लिख सकते हो कि फॉर्मूला टू फाइंडिंग एरिया, इधर आप लिख सकते हो फॉर्मूला टू फाइंडिंग सरकमफेरेंस, इधर आप लिख सकते हो लास्ट में प्रिंटिंग द आउटपुट। ये बिगिनर के लिए मतलब आपको हेल्पफुल होगा, जितना आप कमेंट लाइन यूज करोगे उतना आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको रन करते हैं। और ये वाला जो बटन होता है कभी कभी आपका काम नहीं करेगा, देखो ये वाला चीज एरर कुछ आ रहा है, मतलब एरर तो ये नहीं है, जो कन्वर्ट करता है ना चीजें जो भी आप लिखते हो, तो पीएस कोड का कुछ ना कुछ कभी कभी ग्लिच होता है। तो इसको देखते हैं कुछ कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे इसको देखते हैं। और इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होता है तो एंटर करो, उसने बोला। हम पहले एंटर कर दिए 7, और उसके बाद देखते हैं एरिया इज, थोड़ा सा सही सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट का जो भी चीजें होता है उसको भी थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे। तो 0.2f मैंने लिख लिया इधर, और 0.2f लिख लिया, और इधर प्लस पेन लिखूंगा, इस वाले पे नहीं चाहिए, सिर्फ इतने पे ही हो जाएगा। तो चलो और एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है चीजें। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, 7 मैंने एंट्री किया भाई लो। एरिया इज 153.86, सरकमफेरेंस इज 43.96। तो ये वाला चीजें ठीक है। अगर आपको और भी एंटर करवाना है नंबर तो आप एंटर करके देख सकते हो। बेसिक्स अकॉर्डिंग आपको सीखना चाहिए जो भी वेरिएबल अनऑपरेटेड चीजें होते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और 3 हो गया। अब 4 नंबर पे चलते हैं, 04 अंडरस्कोर एरिया। देखो रेड आ रहा है, क्यों नेमिंग पे रेड आ रहा है, क्योंकि आप गैप नहीं रख सकते, स्पेस नहीं यूज कर सकते, तो हम अंडरस्कोर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जैसे हम सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस निकाले हैं उस टाइप से हम ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल का तो बहुत ही इजी है, आपको आ जाएगा सही से। फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड किया है कि कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो उसके हिसाब से मैं पूरे के पूरे आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जितने भी साइड्स होते हैं, input sides of triangle and find the area of triangle। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यार। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हाथ इंक्लूड, क्या हो गया, HDIO.h और इंट में लिखेंगे। और उसके बाद मून ब्रैकेट देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देंगे। और उसके बाद अगर आपको और एक चीज बताऊं, मैथ जो होते हैं ना, अगर इंक्लूड करो भी चलेगा, अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो भी चलेगा, पर मैथ डॉट एच हम इंक्लूड करके देखते हैं क्योंकि सारी चीज भी सीखना चाहिए। तो मैथ को हम इंक्लूड किए, क्यों इंक्लूड किए, जो एस क्यू आर टी होते हैं ना, तो 3 साइड्स दिए गए होंगे आपको ट्रायंगल पे, आप कैसे एरिया निकालोगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और उसका होल रूट ओवर जो भी होते हैं, रूट स्क्वायर रूट होते हैं। तो उसको निकलने के लिए आपको एस क्यू आर टी चाहिए। एस क्यू आर टी कहाँ पे है, मैथ डॉट एच पे है। चाहो तो आप मैनुअली भी निकल सकते हो, पर हम इधर जो भी मैथमेटिकल फंक्शन उसको भी यूज करेंगे। तो हम सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन कैसे काम आता है और कैसे इंपोर्ट होकर मैथमेटिकल फंक्शन यूज होता है। और उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट मैं लूंगा, क्योंकि
हमेशा फ्लोट लिखोगे, क्योंकि आपको जो पॉइंट वैल्यू चाहिए आपको हमेशा फ्लोट चाहिए होगा। ABC निकालेंगे हम, लिखेंगे पहले, और इसके बाद S लिखेंगे, जो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स है भाई इधर ही, और ज्यादा कुछ नहीं। एरिया होगा, और ये एरिया हो गया। तो प्लॉट मैंने ले लिया ABC 3 साइड्स के लिए, S ले लिया, जो भी S वैल्यू निकलता है ट्रायंगल का, जो भी एरिया निकालने से पहले। और एरिया जो हो गया, एरिया पे हम स्टोर करके रखेंगे जो भी हमारा एरिया निकलेगा। तो अभी हम पूछेंगे, प्रिंट करेंगे, मतलब प्रिंट दे के पूछेंगे कि एंटर दो हमको, एंटर दी 3 साइड्स। राइट, ये हम यूजर को पूछे, ठीक है। और यूजर को पूछे तो इधर मेरे हिसाब से बैकस्लैश n दे दो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्पेस रहेगा। आप चाहो तो नीचे भी पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इधर ही पूछते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, और सेमीकोलन दे दिया। और इधर हम स्कैन करेंगे, क्या चीज जो एक साथ हम स्कैन करके रख सकते हैं। परसेंटाइल F लिख लिया, फिर से परसेंटाइल F लिख लिया, फिर से परसेंटाइल F लिख लिया। 3 बार परसेंटाइल F हो गया आपका, मतलब हमको 3 इनपुट लेना है। किस वाला इनपुट लेना है? फ्लोटिंग वाला, इसलिए हमने F लिखा। और एक के लिए A ले लिया, दूसरे के लिए B ले लिया, तीसरे के लिए C ले लिया, ठीक है। और इतना होने के बाद सेमीकोलन दे दिए। उसके बाद S निकालेंगे। S का क्या वैल्यू है? जो भी होता है हमारा ABC, पहले तो क्या आपको करना पड़ेगा? S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, तो S को निकालना पड़ेगा। तो S कैसे आता है? 3 साइड्स जो भी होते हैं उसको ऐड कर लो और डिवाइड कर लो 2 से, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, ठीक है। A प्लस B प्लस C और बाई 2 सेमीकोलन, ये हो गया हमारा S निकल गया। और उसके बाद क्या है? एरिया निकालेंगे। एरिया को निकालने के बाद, तो पहले एरिया को पहले निकाल लेते हैं कि उसका फॉर्मूला वाइज हम लिख लेते हैं पूरे का पूरे। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं मत लिखना कि S इंटू एस माइनस ए, ये जो मल्टीप्लाई वाला चीजें होते हैं ना, ये कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में नहीं होते। तो ब्रैकेट यूज करके स्टार लिखो उधर, तो आपको मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो S हो गया इंटू, और उसके बाद S माइनस ए, ठीक है। ऐसे हो गया तो थोड़ा सा सही रहेगा, पर इस वाला चीज को थोड़ा सा स्पेस मिला तो ठीक है। S इंटू एच माइनस ए इंटू, उसके बाद फिर से S माइनस बी, ठीक है, फिर से इंटू S माइनस सी। तो कितना हो गया? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, इतना तक गया। और उसके बाद जो भी होता है उसका जो रूट पर होता है, जो स्क्वायर रूट होता है, तो उसके लिए SQRT को पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर हमको लिखना है। तो लिख लिए। ये वाला चीज को देखो, अभी मैं हाईलाइट करूंगा। तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, तो एरिया हमको इतने पे निकल जाएगा। सेमीकोलन देना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। और लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, जितना भी हमारा निकाला होगा, देखते हैं सही आता है या नहीं, ठीक है। और सेमीकोलन लास्ट में आप चाहो तो रिटर्न 0 लिख सकते हो यार, रिटर्न 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट रिटर्न 0 ही होता है। तो इसको रन करते हैं, कोडिंग को रन करते हैं, ठीक है या नहीं आप खुद देख लेना थोड़ा सा। आप भी ट्राई करो, पहले डायरेक्ट आंसर मत लिखो, आप पहले खुद ट्राई करो उसके बाद ही लिखो। तो जैसे मैं कोडिंग करते करते जा रहा हूँ, टाइप करते करते जा रहा हूँ, उस टाइप से आप डायरेक्ट ही टाइप करते करते जाओ। मैं जितना लिखूंगा आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे उतना भी लिखो। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप चाहो तो मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हो, पर थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। तो देखो, थोड़ा सा सीखो कैसे चीजें लिखा जाता है, और नोटबुक पे भी लिख के प्रैक्टिस करो। तो आपको थोड़े से एग्जाम पे भी तो लिखना है ना, तो नोटबुक पे हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करो तो सही रहेगा। तो एंटर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो 4 मैंने पहले एंट्री किया, उसके बाद 6 एंट्री किया, उसके बाद 8 एंट्री किया। क्यों स्पेस दिया? क्योंकि स्पेस नहीं दोगे तो कैसा पता करेगा, ठीक है।
एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 11.618950। और इस वाले जो चीजें होते हैं 618950, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको भाई सब पता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। इधर एफ के बगल पे 0.2 लिखोगे तो 2 तक आएगा, 0.1 लिखोगे तो 1 तक आएगा, 0.3 लिखोगे तो 3 तक आएगा। तो आप इसको खुद ही ट्राई आउट कर लेना कि कैसे होता है, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 05 अंडरस्कोर जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लिखेंगे। तो सैलरी, अभी हम देखते हैं सैलरी को कैसे निकाल सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह कर रहा हूँ ना, ये वाला जो क्वेश्चन पूरे पूरे सीरियल कर रहा हूँ, कोडिंग वगैरह कर रहा हूँ, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट नहीं जानते तो टाइप कर लेना गूगल पे जाके, क्रोम पे www.withme.in, नहीं तो डायरेक्ट ही इस वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओ या अबाउट सेक्शन पे जाओ, उधर वेबसाइट का लिंक होगा, टैप कर लेना, पहुंच जाओगे। और इस वाले चीज जो भी होते हैं, इस वाले पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स पे अपडेट कर दूंगा, उधर क्लिक करके आप उस वाली चीज को पहुंच जाओगे। तो चलो यार, इसको देखते हैं, ट्राई आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट CALC सैलरी, लेट्स सी। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है उसको देखते हैं भाई साहब। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जॉब लगेगी सही से, सैलरी भी आपको सही से मिलेगा, तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे कैलकुलेट, ठीक बोला ना। तो कैलकुलेट सैलरी, इसका चीजें जो भी होते हैं बताऊंगा, ठीक है को। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कमेंट लाइन पहले बना लिया, क्योंकि नहीं तो बाद में दिक्कत, ठीक है। और इसको थोड़ा सा उधर हो रहा है, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट बना लिया, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना चाहिए। कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय बाय गिविंग बेसिक सैलरी। तो आपको क्या होगा, गिवन है बेसिक सैलरी, ठीक है, यह गिवन है बेसिक सैलरी। और उसके बाद डीए, डीए मतलब डीए सैलरी का जो भी डीए ओ कितना है, ओ है 60% ऑफ द बेसिक सैलरी, डीए है 60% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है, कितना हो गया। और HRA, HRA कितना है आपका, 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। और उसके बाद क्या है, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपको पूछा है कि ग्रॉस सैलरी इज द सम ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए एंड HRA। तो ग्रॉस सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस HRA, ठीक है, कितना चीजें हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। तो ये पूछा है कि इस वाले चीज को फाइंड आउट करो, ग्रॉस सैलरी कितना है, पूरे पूरा आपको सैलरी, फाइनल सैलरी कितना मिलेगा। तो कैसे निकालना है आपको तो पता चल गया कि ये है फॉर्मूला। और डीए क्या है, 60% ऑफ बेसिक सैलरी। और HRA क्या है, 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो उसके हिसाब से आपको कोडिंग करो, बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इधर। आपको गिवन दिया गया होगा बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी का 60% है डीए, बेसिक सैलरी का 15% है HRA, और ग्रॉस सैलरी होता है डीए प्लस HRA प्लस बेसिक सैलरी, जो भी होती है बेसिक सैलरी, तीनों को मिला लो, आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको कोडिंग करते हैं। और ये एग्जाम पे भी आता है कभी कभी, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो और कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ अभी, और क्योंकि ये पहला चैप्टर है वेरिएबल एंड जो भी होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर एंड वेरिएबल का, तो इसीलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो पूरे पूरे स्पीड ही चलते। और जैसे जैसे आगे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, उस टाइप से कोडिंग का जो भी
लेवल होता है वो स्पीड अप होता जाएगा और एडवांस चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। तो मैं अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इंक मैंने लगा लिया, मून ब्रैकेट दे दिया। इसको मैं मून ब्रैकेट बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो पता नहीं। और इसको कर्ली ब्रेसेस बोलता हूँ। और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट ले लिया। बेसिक सैलरी के लिए BASSAL। तो ऐसा नेमिंग रखो ताकि आपको समझ आए कि चीजें क्या लिखे हो आप। और देखो जैसे मैंने लिखा अभी बेसिक सैलरी के लिए बेस साल, तो जो भी आएगा पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये बेसिक सैलरी हो सकता है। और ग्रॉस साल मतलब ये टोटल सैलरी हो सकती है, ग्रॉस साल जो भी होता है। तो और DA के लिए DA लिखा, HRA के लिए HRA लिखा। ABCD करके ऐसे वेरिएबल मत लिखना, मीनिंगफुल वेरिएबल जो भी होते हैं उसको सिर्फ यूटिलाइज करो, ठीक है। और प्रिंटफ करेंगे, पूछेंगे ना हम कितना आपका है बेसिक सैलरी, भाई साहब आप एंट्री करो। एंटर करो बेसिक सैलरी एंटर करो, तो करो एंटर करो। और उसके बाद स्कैनफ लेंगे। स्कैनफ लेने के बाद हमको स्कैन करके रखना है बेसिक सैलरी को, परसेंटाइल चेक करेंगे और बेसिक सैलरी के अंदर स्टोर करके रख दिए, ठीक है। इतना हो गया। DA के अंदर हम DA निकालेंगे। तो बेसिक सैलरी का कितना परसेंट था ये, 60% था। तो 60% जो होता है तो कैसे वो निकलता है, 60% मतलब क्या, 60/100। तो 60/100 तो कितना हुआ, तो 0 0 2 आउट पर लेकर लो। और 6/10 तो क्या हुआ, तो 0.6, ठीक है। 0.6 यह होता है मतलब 0.6 क्या, बेसिक सैलरी का 0.6। इतना करोगे तो 60% आपको मिल जाएगा। जो भी बेसिक सैलरी का 60% होता है, 0.6 करोगे तो आपको उधर मिल जाएगा। क्योंकि 1 मतलब पूरा का पूरा फुल, और 0.6 मतलब 60%, और 15% के लिए 0.15, ठीक है। तो ये हो गया। देखो सेमीकोलन दो नहीं दोगे तो एरर तो आएगा ही। HRA आ गया, बेसिक साल इंटू 1.5, ठीक है। इतना हो गया। और इसको कैलकुलेट हम कर लिए DA एंड HRA। उसके बाद हमको करना है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसा निकलता है, ग्रॉस सैलरी आता है बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA। तो बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA, ये हो गया अपना ग्रॉस सैलरी। और प्रिंट कर देंगे, अभी कर देंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे। द ग्रॉस सैलरी इज परसेंटाइल F प्लेस होल्डर, इसको बोलते हैं परसेंटाइल F को। तो प्लेस होल्डर दे दिया और ग्रॉस साल लिख लिया, ठीक है। इतना हो गया। तो इसको अभी हम रन करेंगे। अब चाहो तो रिटर्न 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा कोडिंग का स्टैंडर्ड है। तो इतना हो गया हमारा कोडिंग, और इसको अभी रन करते हैं। ये वाला चीज आ क्यों रहा है मुझे अभी तक ही पता नहीं चल रहा है। देखो इतना चीज किसी को पता हो तो बताओ थोड़ा सा। देखो अभी नहीं हुआ, पता नहीं ये वाला चीज आ क्यों रहा है अभी तक मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। कुछ एरर शायद आ गया होगा, इसको रिसेट करना पड़ेगा अगले वीडियो पे, इसको पूरे पूरे सही करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा यार, इस वाले एरर को थोड़ा सा देखते रहना। कभी कभी VS कोड क्या होता है ना, क्रैश होता है, पता नहीं क्यों होता है, पर क्रैश तो होता है कभी कभी। मैं 2 3 बार भी रिसेट कर चुका हूँ। तो इस वाले प्रॉब्लम अगर आपका भी आ रहा है तो रिसेट कर लिया करो कभी कभी VS कोड को। तो एंटर बेसिक सैलरी, इसके बगल पे ये वाला एरर आ रहा था, देखो
ठीक है। ये बड़ा सा वीडियो एक साथ बना रहा हूँ तो कुछ भी मैं कट नहीं करूंगा वीडियो पे। तो आपको एक चीजें इधर जानने को मिला कि कभी कभी VS कोड पे एरर भी आता है। कोडिंग के अलावा इस वाले वीडियो पे आपको बहुत बहुत चीजें सीखने को मिल रहा है। तो इस वाले चीजें पे कुछ एरर आ रहा है। तो देखते हैं यार, इसको आगे देखेंगे। तो एंटर बेसिक सैलरी। सैलरी हम एंटर करते हैं 12500। तो ग्रॉस सैलरी क्या निकला है हमारा? 38750। 38750 थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे लग रहा है। 12500 का 38750 कैसे निकल सकता है? अरे अरे, देखो देखो, हम इधर 1.5 कर लिए, मुझे लगा ही था क्यों इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया इसके पास, ये तो जॉब भी नहीं करता ठीक से। तो 0.15 तो होगा ना, मतलब 15% मतलब 0.15 है। तो 1.5 कैसे हो गया? तभी तो मैं सोचूं इतना बड़ा सा अमाउंट कैसे आ गया इधर। तो अभी ठीक होगा शायद। देखो ये वाला फिर से वही वाला एरर, पता नहीं ये क्यों आ रहा है भाई, ये क्या ही एरर है। तो इसको अभी नहीं आया, पहले आ रहा है उसके बाद इस वाला एरर हट जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इधर। तो छोड़ो इसको। बेसिक सैलरी पे हम फिर से एंटर करते हैं कुछ 12500। 21875 अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और इस जो 6 जीरो आते हैं इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। इधर जो भी होते हैं पॉइंट के बाद 1 2 जो भी लिख के इसको चेंज कर लेना, ठीक है, रुपीज के हिसाब से। तो ये हो गया अपना सैलरी कैलकुलेट। और उस जो एरर आ रहा है उसको मैं कुछ देखता हूँ, थोड़ा सा काउंटर करता हूँ। उस वाले एरर को भी तो थोड़ा सा सही करेंगे, क्यों आ रहा है उस वाले एरर, मुझे अभी तक ही पता नहीं चल रहा है। इतना कोडिंग लिख चुका हूँ, 3 नंबर 4 5 नंबर पे ये वाले एरर आ रहा था। तो छोड़ो, उसको देखेंगे आगे। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो पे उसको मैं कुछ सॉल्व करके दूंगा उसको। 06 अंडरस्कोर। और सैलरी के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट्स। इनपुट टाइम इन सेकेंड, कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट्स। तो सेकेंड, आवर, मिनट। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। इनपुट टाइम इन सेकेंड एंड कन्वर्ट इट, इतना बारी थी हमें, कन्वर्ट इट टू आवर एंड मिनट। तो आवर एंड मिनट पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर तो खत्म। 6 नंबर वाले क्वेश्चन। और लिखते हैं यार, पहले से ही शुरू करते हैं, कर देते हैं हाथ से निकल अपना। और उसके बाद stdio.h और उसके बाद इंट मेन मून ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद, और नहीं बोलूंगा इंट क्यों लेना है, क्योंकि जो इंटीजर होता है सेकेंड को आप पॉइंट वैल्यू से नहीं लेते, ठीक है। पहला तो बात है, सेकेंड को आप पॉइंट वैल्यू से नहीं लेते। और ये कोई प्राइस वगैरह नहीं है या कोई मतलब पॉइंट वैल्यू आने वाला चीज नहीं है। जो भी सेकंड होगा 1 सेकंड ही बोला जाएगा, 1 आवर बोला जाएगा, नहीं तो 1 मिनट ही बोला जाएगा। 1.2 मिनट ऐसे कोई नहीं बोलता। तो इसलिए हम इसको इंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इंट सेकंड होगा और उसके बाद HR होगा आवर के लिए और उसके बाद MIN मिन हो मिनट के लिए। भाई पूरे के पूरे बेसिक कन्वेंशन है हमारा। और प्रिंट लेके हम पूछेंगे कि एंटर द सेकंड। एंटर द सेकेंड। तो कितना सेकेंड आपको एंटर करना चाहिए, आप करो, एंट्री करो। तो स्कैनर, स्कैनर करके हम एंट्री लेंगे, परसेंटाइल डी करेंगे और एंट्री लेंगे हम परसेंट सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया हमारा चीज। कभी कभी ये जो परसेंट वाला चीज मैं स्किप कर देता हूँ, अभी याद से करना पड़ेगा।
क्या आ गया, अपडेट कुछ आ रहा है तो छोड़ो, उसको देखेंगे बाद में। और सेकंड हमारा आ गया। आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब जितना भी सेकंड आपको आए उसको आवर पे कन्वर्ट करो और उसको मिनट पे कन्वर्ट करो। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सेकंड को अगर आप डिवाइड करोगे 3600 3600 पे तो आपको मिलेगा आवर, ठीक है। और उसके बाद मिनट निकालने के लिए आप सेकंड को, पहले तो आपसे चला गया है, कितना चला गया है, मान लो आप 10,000 सेकेंड मतलब किए, 10,000 सेकेंड किए, तो आपको ऐसे दिखाना है आंसर कि 10,000 सेकेंड मतलब मान लो कि उसका आंसर है 6 घंटा 2 मिनट, तो 6 आवर 2 मिनट, इस टाइप से आपको पूरे पूरा आउटपुट निकालना है। तो अगर मैं आवर का चीज पहले ले लिया हूँ और जितना भी बचेगा उसको तो मिनट बनाऊंगा ना, तो जितना भी आवर का चीज ले लिया 10,000 से कुछ ले लिया, तो कितना बचेगा, कितना बाकी कितना रहेगा, डिवाइड करके मैंने ले लिया, सेकंड से डिवाइड कर दिया 3600, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड 1 आवर के लिए ले लिया, जितना भी आवर होगा ये आवर पे रह जाएगा स्टोर होके, मान लो 6 आवर हो गया। और उसके बाद जो मिनट होगा कितना और बचेगा, 3600 का जो भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, जितना बचेगा 3600 से तो कम ही बचेगा ना, 3600 सेकेंड जो होगा उससे कम थोड़ा बचा होगा सेकेंड। तो उस वाले चीज को डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको सेकेंड को पहले परसेंटाइल करना पड़ेगा 3600 से, क्योंकि 3600 बार उसको डिवाइड, 3600 पार्ट उसको डिवाइड करने के बाद जो भी बचा होगा, जितना भी बचा होगा परसेंटाइल मतलब जितना भी ये जो रिमाइंडर वाला चीज होगा उस वाले चीज को हमको निकालना है, इस तरह से मिल गया। और वो हो गया हमारा आवर, कितना और बचा है, और उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट पे। तो मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हमको जो आवर, जो आधा जो भी कुछ भी आवर तो बचा होगा ना, जितना भी आवर बचा होगा उसको हम मिनट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 60 पे तो डिवाइड करके बनाएंगे। तो आवर के लिए फॉर्मूला निकल गया इतना, और जितना भी आवर बचा होगा और कुछ आधा अधूरा आवर बचा होगा उसको सिर्फ कन्वर्ट करेंगे मिनट पे। इतना चीज लेने के बाद इतना चीज आवर पे चला गया, और बाकी जो है एक एक कुछ पूरा आवर तो नहीं बचा होगा, आधा अधूरा कुछ बचा होगा, या 1 आवर बचा होगा, 45 मिनट बचा होगा, कैसे पता करोगे, पर वो आवर पे है तो 60 पे डिवाइड कर दोगे तो वो मिल जाएगा आपको आंसर उस वाला चीज, ठीक है। और अभी हम लिख सकते हैं हमारा प्रिंटेड वाला स्टेटमेंट, और इधर लिखेंगे हम, पहले दिखाएंगे परसेंटाइल डी करके आवर कितना है, आवर थोड़ा सा स्पेस देंगे और परसेंटाइल डी करके उसके बाद दिखाएंगे मिनट कितना बचा है। अब चाहो तो सेकंड भी बचा सकते हो, पर जितना पूछा है क्वेश्चन पे हम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। और इधर लिखेंगे एचआर और मिनट, आवर एंड मिनट। तो इतना ही है हमारा आंसर, और रिटर्न 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई। तो देखो इसका चीज, अगर आपको ये वाला चीज समझ नहीं आया ना, थोड़ा सा आवर मिनट सेकंड जो भी होते हैं उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो समझ आ जाएगा। और उसके बाद चलते हैं यार टर्मिनल पे और इसको रन करते हैं। तो एंटर दी सेकंड, देखो कुछ एरर तो आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम कोडिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करते हैं। अब चाहो तो ऑनलाइन एडिटर भी यूज कर सकते हो, जो भी कोड एडिटर है। तो 10,000 मैंने बोला था, 10,000 तो कितना हुआ, 2 आवर 46 मिनट, इस टाइप से आपको आंसर आना चाहिए। आप और भी सारे नंबर यूज करके ट्राई आउट कर लो। और इसके हिसाब से अगर मैं, और देखो एक एरर तो ये आ रहा है भाई, पता ही नहीं है क्या एरर है यार। और एक बार लिखो तो वही सेम वाला एरर आ रहा है। एरर नहीं है वो, पता नहीं क्या चीज है, पर एरर तो इसको ये फिर से और एक चीज आ रहा है इधर। क्यों आ रहा है ये वाला चीज, मुझे अभी तक ही पता नहीं चल रहा है भाई। कुछ गलत हो रहा है क्या इधर, नहीं कोडिंग पे तो पूरा का पूरा सही है, आज इंक्लूड देखो इस पे, ये एडिटर देखो ये एरर फिर से चला गया। ये वाला जो पार्ट जो रन हो रहा है ना, प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट जो रन हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट जब भी रन हो रहा है, ये एक
आस्की वैल्यू जो होता है उस टाइप से कुछ चीजें रिटर्न कर रहा है इधर। तो ये कोड एडिटर का गलती है भाई, मेरा तो कोई गलती नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, देखो वो तो आ रहा है ठीक से, एंटर द सेकेंड। तो 2000 ले लिए, तो 2000 सेकेंड से क्या होगा, 33 मिनट हो गया, क्योंकि 3600 सेकेंड पे एक आवर, तो थोड़ा सा 3600 से ज्यादा है, मतलब 3600 का आधा जितना भी उससे थोड़ा ज्यादा है 2000, तो इसीलिए वो 33 मिनट आ गया। तो ये हो गया हमारा, सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे आवर 1 मिनट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, 07। ठीक है, और 07 वाला क्वेश्चन जो होता है, तो वो है सिंपल इंटरेस्ट, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम एंड, तो कैलकुलेट एस आई सी। ठीक है, कैलकुलेट एस आई डॉट सी। और इस वाले क्वेश्चन को मैं समझाना नहीं चाहता, क्योंकि आप समझ गए होंगे किस वाले क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया होगा, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये वाला चीज आपको गूगल से सर्च करो यार, मैं सब कुछ आपको बताऊं तो आपका क्या मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट कैसा रहेगा। ऐसे ही जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, आपको भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप उसको स्टडी करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहो तो मानुअली भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला जो भी होते हैं उस वाली चीजें को बता दूंगा, कि एक फार्मूला है, फार्मूला को आप पुट करो, आपका आंसर निकलेगा। और मेरा मेन मतलब है कि आप कोडिंग को मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा यूज करो, मैथमेटिक्स को यूज करके सी प्रोग्रामिंग कोडिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इतना ही चीज है हमारा। तो उसके लिए तो हम पहले हाथ इंक्लूड और उसके बाद std डॉट एच कर दिए, और उसके बाद हाथ इंक्लूड मैथ डॉट एच कर दिए, क्योंकि मैथमेटिक्स यूज होगा और पावर वगैरह जो भी यूज होगा, एक फंक्शन होता है मैथमेटिक्स पे, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ना, कॉन्सेप्ट को पढ़ना। ठीक है, इंक्लूड हो गया, ऑन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और फ्लोटिंग पॉइंट होगा, क्योंकि कुछ प्राइस वगैरह हो या सेमी का, सेमी इंच जो भी चीजें होते हैं, मीटर जो भी होते हैं, इसको हमेशा फ्लोट लेना। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए प्रिंसिपल ले लिया, टाइम के लिए टाइम ले लिया, और रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आर ओ आई ले लिया, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई। तो इतना हमारा चीज वेरिएबल होगा, आप पहले पेन पेपर पे लिख लो तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा अच्छे से कि क्या क्या लेना है। प्रिंटफ लिखेंगे अभी, और प्रिंटफ लिखने के बाद एंटर करेंगे, डबल क्वोट के अंदर एंटर क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम इन ईयर्स, ईयर्स पे हमेशा टाइम एंटर करना, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद 2 बार के टाइम इन ईयर्स, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो ये 3 चीज आप एंट्री करोगे। इधर एन लगा लेते हैं, अभी थोड़ा सा लाइन बड़ा हो गया ना, तो कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके एंट्री करके रखोगे, परसेंटाइल एफ कैपिटल नहीं, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ, 3 बार हो गया 3 चीजें, और उसके बाद कॉमा लगा के डायरेक्ट ही एंट्री करेंगे एम्परसेंट, उसके बाद एम्परसेंट टाइम, परसेंट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, 3 चीजें एंट्री हो गया हमारा। हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, एस आई
PTR बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, T मतलब टाइम, R मतलब रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जितना भी लगता है। तो PTR बाई 100 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको पहले लिख लेते हैं, P इंटू टाइम इंटू R बाई 100, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और इसको डायरेक्ट आप चाहो तो इधर ही प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो इसको पहले रन करते हैं यार, देखते हैं क्या आता है। एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट टाइम इन ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर गलत है, NTREST इधर होना चाहिए था। तो चलो को और एक बार रन करते हैं। ठीक है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट टाइम इन ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम एंट्री करेंगे कितने कितने, 10,000 अमाउंट एंट्री करेंगे। और दूसरा वाला चीज क्या एंट्री करेंगे, टाइम है 5 ईयर्स, और उसके बाद 12% लगेगा। तो 6,000, 6,000 ये ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पर इतने पे खत्म नहीं हुआ है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अभी भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, मतलब उसका डायरेक्ट फार्मूला एक है। अगर आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट से उसको बना के निकाल सकते हो। पर एक फार्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी होगा उसको क्या करोगे, 1 प्लस रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। एक फार्मूला है, गूगल पे आप जाके थोड़ा सा सर्च कर लेना। एक फार्मूला है, प्राइमरी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट इनटू, प्रिंसिपल अमाउंट बाहर रहेगा इनटू। तो चलो यार लिखो तो थोड़ा सा, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू होगा, और उसके बाद पाव मतलब फुल स्क्वायर आएगा उसके अंदर, और स्क्वायर के अंदर क्या आएगा कि 1 और प्लस, और ये जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ROI होगा बाई 100, और इसका पाव होगा। ठीक है, इसका क्या पाव होगा, टाइम उसका पाव होगा। और के बाद एक ब्रैकेट शायद छूट गया, इधर पे एक ब्रैकेट छूट गया। ठीक है, हाँ इधर नहीं, इधर 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 पाव निकालोगे तो एक ब्रैकेट चाहिए ना, नहीं तो निकालोगे कैसे आप। ठीक है, और उसके बाद माइनस कितना होगा, माइनस होगा फिर से प्रिंसिपल। तो फार्मूला को देखो, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल अमाउंट तो एक होगा, पहले ये वाला चीज इवालुएट होगा 1 प्लस RO बाई 100, ROI डिवाइड बाई 100, ये दोनों पहले इवालुएट हो गए। और इसको इवालुएट करने के बाद वो टाइम को पावर बनाएगा, मतलब पावर बनाएगा, इस वाले चीज का वैल्यू के साथ इसको पावर बनाएगा। और उसके बाद ये वाला चीजें जो भी होते हैं मल्टीप्लाई होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो जाएगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो मानुअली भी उसको मतलब फॉर्मूला के हिसाब से जैसे मैथमेटिकली बनाते बना सकते हो। डायरेक्ट फार्मूला हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हम कोडिंग करने वाले हैं, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ेंगे। फार्मूला है, हम उसको पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यही है। और अगर आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए ना, तो मैंने बताए थे पिछले वाले वीडियो पे, तो उधर जाके देख लेना। तो इसको मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इस तरह वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, इक्वल टू कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ब्रैकेट कौन कौन से यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इस वाली चीजें, और प्लेस होल्डर जो भी होते हैं, हम परसेंटेज कैसे यूज करते हैं, कोडिंग हम सिर्फ इधर कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं, 10,000 एंट्री करेंगे, ईयर तो 5 था हमारा, 12% के हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना था, हाँ 6,000 था। और अभी इसको प्रिंट करेंगे, देखो इसे सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट दबाओगे, ठीक है, और शिफ्ट दबाओगे, डाउन एरो दबाओगे, एक बन गया।
ये शॉर्टकट की है। और ऐसे ऑल्ट दबाओगे, डाउन एरो लोगे, तो ये और एक चीज हो गया। तो ऐसे जो शॉर्टकट होते हैं ना, इसको थोड़ा सा VS कोड पे याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा बहुत। 10,000 5 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट था 6,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया 7,623। तो ये जो पॉइंट वाला चीज होता है, आप इसको खुद ही सॉल्व आउट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। 0.2 लिखोगे और 0.2 लिखोगे तो सही से ये हो जाएगा। बैकस्लैश एन दे दोगे तो और भी अच्छा है भाई। फिर भी रन कर देता हूँ और एक बार। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम पे अन्य टाइप सा क्वेश्चन जैसा है। तो 10,000 और 5 और 12। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 6,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 7,623.42। तो पैसा जो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, इसलिए हम यूज किए थे। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट अनकंपाउंड इंटरेस्ट वाला। और कैलकुलेट जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको थोड़ा सा रीनेम कर देंगे, कैलकुलेट SI सिंपल इंटरेस्ट एंड CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। और उसके बाद वाला क्वेश्चन जो देखते हैं हम, सॉर्टिंग टू वैल्यूज 08 अंडरस्कोर स्वैप अंडरस्कोर नंबर डॉट टी। ठीक है, क्या लिखा हुआ, आप 2 नंबर, तो 2 नंबर को कैसे स्वैपिंग करोगे। तो 2 नंबर को स्वैप करने के लिए आपको पहले 2 वेरिएबल चाहिए भाई। तो फर्स्ट इंक्लूड stdio.h और इंट मेन हो गया। ठीक है, और इंट हो गया a एक वैल्यू हो गया, मतलब नंबर हो गया। b एक नंबर स्टोर करके रखोगे, एक टेम्पररी नंबर स्टोर करके रखोगे। तो स्वैपिंग के लिए क्या करोगे, टेम्पररी एक वेरिएबल लोगे। पहले आप a को लेके रखोगे टेम्पररी के अंदर, उसके बाद b को लेके आओगे a के अंदर। तो b a के अंदर आ गया। अभी b के जो कंटेनर होते हैं उधर कुछ भी नहीं है, और b के कंटेनर पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करोगे, टेम्पररी के अंदर a था तो टेम्पररी को आके b के अंदर स्टोर कर दोगे। तो a के अंदर b चला गया और b के अंदर a आके रह गया, तो स्वैप हो गया। इस वाले लॉजिक को लगाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर लिखते हैं यहाँ पे यार, कनेक्ट करेंगे परसेंटाइल d और परसेंट a। और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे 2 सिलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो ऐसे 2 बन जाते हैं। जितने भी बनाओगे उतना ही सिलेक्ट होके रिपीट होके आ जाएगा। तो ये स्टोर हो गया b के अंदर। ठीक है, एंटर, और इधर सेकेंड लिखा होगा, सेकेंड नंबर। तो हो क्या हमारा कोडिंग, थोड़ा सा इनपुट ले लिए हम, a ले लिए, b ले लिए, और उसके बाद टेम्पररी। पहले टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे a को। ठीक है, और उसके बाद a के अंदर स्टोर करेंगे b को। ठीक है, और उसके बाद पहले टेम्प को ले, टेम्प के अंदर स्टोर कर दिए a को, और b को लाके a के अंदर स्टोर कर दिए। तो अभी किस पे गैप है, अभी चीजें b को हम अभी चेंज कर सकते हैं। तो अभी b के अंदर हम स्टोर करेंगे टेम्प को। ठीक है, ये वाला लॉजिक आपको पता है ना, लॉजिक आपको आ गया ना, कि टेम्पररी के अंदर जो टेम्प थे उसके अंदर स्टोर करेंगे ए को। तो अभी हमारा ए तो कोई मतलब लॉस्ट नहीं हुआ है, ए तो हमको मिल गया, एक टेम्पररी के अंदर रख लिए। तो अभी हम ए के अंदर चाहे जिसको भी स्टोर कर सकते हैं, तो बी को लेके ए के अंदर स्टोर कर दिए। और जो बी था
बी तो अभी ए के अंदर हो गया, तो अभी क्या बचा है, बी के अंदर अभी ए को लाना बाकी है। तो टेम्प के अंदर ए था, तो बी के अंदर अभी टेम्प ला दिए, तो हो गया हमारा। और अब चाहो तो इधर लिख सकते हो एक आफ्टर स्वैप एंड बिफोर स्वैप। तो अभी हम तो पता है ना, छोटा कोड लिख रहे हैं तो उसका कुछ ज्यादा रोल नहीं। तो आफ्टर स्वैप बैकस्लैश फर्स्ट नंबर और परसेंटाइल डी बैकस्लैश और सेकंड नंबर। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा गड़बड़ है। तो सब इधर होगा परसेंटाइल डी। और एक चीज, परसेंटाइल डी क्यों, आफ्टर स्वैप हो गया, फर्स्ट नंबर कितना है परसेंटाइल डी, सेकंड नंबर कितना है परसेंटाइल डी, तो इतने है। और रिटर्न जीरो। ठीक है, इतना चीज हो गया। और अभी हम एंटर करते हैं नंबर, तो रन किया कोड को। एंटर फर्स्ट नंबर कितना है, थ्री ले लिया। सेकंड नंबर कितना है, सिक्स ले लिया। तो फर्स्ट नंबर था थ्री, सेकंड नंबर था सिक्स, और चेंज होने के बाद, स्वैप होने के बाद क्या होगा, पहले आएगा सिक्स, उसके बाद आएगा थ्री। तो कुछ तो गड़बड़ है। ओ समझ गया भाई। देखो देखो, इस वाले गलती कभी कभी आप लोग भी करोगे। तो इधर जो हो गया, मैं इधर इसको अच्छा नहीं किया, प्लेस होल्डर के जगह पे नहीं लिखा हूँ ये। और इधर आप गलती मत करना, इधर अगर आप फिर से चेंज कर दोगे तो अलग हो जाएगा। ए बी लिए हो तो ए बी ही लेना। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने लिया थ्री, सेकंड नंबर लिया फाइव। तो अभी क्या हुआ, आफ्टर स्वैप फर्स्ट नंबर फाइव, सेकंड नंबर थ्री। ठीक है, तो ये वाला कोडिंग भी खत्म हो गया हमारा, नंबर वाला जो भी था। तो शॉपिंग अप टू नंबर। और उसके बाद चलते हैं 09 अंडरस्कोर, जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिखेंगे। तो 09 पे हम लिखते हैं जैसे जो फिजिक्स पे था ना, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चीजें एक था। भी इक्वल टू भी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस टू ए एस, और इस टाइप से कुछ चीजें था। तो इसको हम अभी बनाएंगे कि कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऐसे तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है, फिर भी मैंने सोचा था कि 10 कोडिंग आपको करवा दूं वेरिएबल और ऑपरेटर का, तो आपको थोड़ा सा सही से आ जाएगा, चीजें पता चल जाएगा, और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका भी सही से कि आप कैसे लिखोगे, कोडिंग कैसे बनाओगे, इस हर चीज का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पहले उसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या फाइल का नाम दे। तो इसका क्वेश्चन है कि सी प्रोग्राम टू फाइंड वैल्यू ऑफ v where v square is equal to square plus 2as, v square is equal to square plus 2as। तो इसको फाइंड एस लेते हैं, फाइंड एस नहीं यार, फाइंड भी, ठीक है। और क्वेश्चन तो लिख लेते हैं पहले, भी स्क्वायर, और स्क्वायर तो हम नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए इस टाइप से लिख रहे हैं, इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया फॉर्मूला। और इससे आपको फाइंड आउट करना है जो भी था हमारा, भी कितना है आपको इधर से फाइंड आउट करना है, ये वाला जो भी है। ठीक है, इस वाले भी को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको देखते हैं, क्लोड stdio.h, और मैथ भी लगेगा।
मैथ डॉट एच हो गया, और अभी इंट मेन हो गया, और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट लेंगे, क्योंकि कुछ भी वैल्यूज वगैरह हो, कुछ कैलकुलेशन वगैरह हो तो फ्लोटिंग पॉइंट ही सही है। एस ले लिया, कितना वेरिएबल इधर यू जो है, एस एक है, और स्पीड जो होता है, और एक्सीलरेशन एक है, इनिशियल जो होता है भी होता है। तो इधर आपको लेना पड़ेगा। तो इधर से देखो एक रिलेशन चीजें आ रहा है, भी अगर इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो यू ए एस इनपुट लोगे, ठीक है। यू ए एस इनपुट लेने के बाद आपको करना क्या चीज है, ये जो स्क्वायर है ना, इधर इस वाले राइट साइड का आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो भी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी एफ स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस वाली चीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्म पे आप जाओ, या फिजिक्स के अंदर इतना मत घुसो। एक फॉर्मूला है, आप कैसे कन्वर्ट करोगे उसको फिजिक्स पे, मतलब कोडिंग पे लिखोगे जैसा पूछा होगा। अगर इधर कुछ प्लस के जगह माइनस पूछा होगा, या डिवाइड पूछा होगा, तो उसके हिसाब से आपको कोडिंग लिखना है। ऐसे फिजिक्स पे मत घुस जाना, कोडिंग जितना बोलेगा उतना ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। गलती से भी फॉर्मूला गलत भी लिख दिया हो तो वही गलत को ही आपको लिखना है, क्योंकि उधर नहीं तो बोल देगा कि हम तो इधर माइनस या इंटू या प्लस डिवाइड दिए थे, आप क्यों प्लस यूज किए। आप उधर नहीं बोल सकते कि इसका फॉर्मूला यही है, उधर फिजिक्स काम नहीं आता, उधर कोडिंग काम आता है, ठीक है। तो एस ले लिए, यू ले लिए, और ए ले लिए, तीन चीजें हमको इनपुट ले गए, तो भी तो हमको उधर से हम डायरेक्ट ही कर देंगे। प्रिंटर पे लेंगे, एंटर दी values of s comma u comma a, एस यू ए, ये तीनों चीज आपको इंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद स्कैन करना पड़ेगा। तीन वाले चीजें भी स्कैन करना पड़ेगा, तो परसेंटाइल एफ परसेंटाइल एफ परसेंटाइल एफ लिख दिया 3 बार, और उसके बाद क्या करेंगे, हम परसेंट एस के लिए एस लिखेंगे, उसके बाद हम परसेंट सेकेंड पे क्या था, यू था, यू के लिए यू लिखेंगे, और उसके बाद हम परसेंट थर्ड पे था ए, तो ए के लिए ए लिख लिए, ठीक है। इतना चीज हो गया। और उसके बाद हमको, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो प्रिंट कर सकते हो। तो अभी चलो डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट मैंने लिखा, और लिखा भी वैल्यूज ऑफ भी इज, इतना करके लिखा, और इधर से प्लेस होल्डर दे दिया परसेंटाइल एफ करके, क्योंकि हमको एफ निकलना है। और 0.2 पहले से लिख लिया, क्योंकि मुझे ये जो 2 डेसिमल तक हमको लिखना है। और उसके बाद मैथ इंक्लूड किए थे, एस क्यू आर टी, मतलब स्क्वायर रूट, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और उसके बाद और एक बार ब्रैकेट स्टार्ट होगा। पहले तो यू स्क्वायर होगा, तो यू इंटू यू, ठीक है, सॉरी स्मॉल यू, तो यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, इतना समझ आ गया। यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ये दोनों का जो भी चीजें होते हैं, इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो इधर और एक चीज ब्रैकेट लग गया, ठीक है। और उसके बाद पूरा का पूरा जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, देखो यू स्क्वायर, तो ये यू इंटू यू स्क्वायर, प्लस ये वाला चीज प्लस 2 ए एस, 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है। इतना हमारा हो गया, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, और एक ब्रैकेट लगेगा, क्यों, जो ये वाला ब्रैकेट है प्रिंट का, ठीक है। ये ब्रैकेट वगैरह जो होते हैं ना कोडिंग पे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा सा समझ लो तो आपको पहला चैप्टर इजी से हो जाएगा। रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या ठीक आ रहा है क्या नहीं। हाँ, तो एंटर दी वैल्यूज ऑफ एस यू एंड ए, तो एस यू एंड ए पे हम एंटर करेंगे, हमारा तो वो ये 4 5 6 हमेशा, तो 8.54, तो चलो ठीक आ गया। तो ये हो गया, जो जितने फार्मूले हैं आप सारे के सारे फार्मूले फिजिक्स पे जितना भी है, साइंस में जितना भी है, उसको लेके कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद है
10 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन मैं सिर्फ लिखूंगा, आपको बता दूंगा, आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व करोगे। वही सेम वाला है। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको, ये होमवर्क से जो भी होमवर्क है, अगर आप ये वाला होमवर्क कर रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना कि हमने होमवर्क को सॉल्व किया, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये वाला चीज आपको होमवर्क की तरह मिलेगा, ठीक है। तो इस पे आपको फाइन करना पड़ेगा। एस की वैल्यू, तो इधर हम फाइंड किए भी की वैल्यू, और इधर हम फाइंड करेंगे एस की वैल्यू, ठीक है। एस मतलब आपको एक फॉर्मूला होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर 1/2, मतलब हाफ इंटू एट्टी स्क्वायर, समझे। एस इक्वल टू यू टी प्लस ब्रैकेट होगा हाफ एट्टी स्क्वायर होगा। ये जो है इधर से आपको एस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको इधर एंट्री क्या क्या लेना पड़ेगा, यू लेना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी, टी लेना पड़ेगा टाइम यू टी एंड ए, ये तीन चीज आपको लेना पड़ेगा और कोडिंग के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। और आपके लिए होमवर्क है, आप इस वाले चीज को लिखो, होमवर्क को सॉल्व करो और नीचे कमेंट पे लिखो कि हमने होमवर्क कर दिया। तो होमवर्क को मैं थोड़ा सा सबका होमवर्क को मैं देखूंगा और सबको एक एक हार्ट का जो रिप्लाई होता है हार्ट वाला सिंबल दूंगा, तो रिप्लाई भी करूंगा सबको। और कुछ भी क्वेश्चन आपका रहे क्या हो तो नीचे कमेंट करके बताना। और ये वाले वीडियो अभी मैं जो बना रहा हूँ एक भाई का सजेशन था, तो मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा सजेशन यार। उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब आपका जो क्वेश्चन आंसर जो चीजें बना रहे थे आप सी प्रोग्रामिंग का, और उसको मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा और बहुत चीजें समझ आया। और मैं जो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स बनाया था पूरा का पूरा फुल कोर्स, तो उधर बेसिक से बनाया था। इतना भी हार्ड नहीं कि आप पूरे पूरे एडवांस सीखो, इतना भी बेसिक नहीं कि आप पूरे का पूरे मतलब कुछ भी ना सीख पाओ। तो आधा अधूरा थोड़ा सा है, उसको कंप्लीट करेंगे, कभी टाइम निकाल के मैं भी करूंगा। पर जितना पढ़ाया था उनको अच्छा लगा बहुत ही। और आधे जितने मैं स्किप कर दिया हूँ, टाइम थोड़ा सा नहीं हुआ, तो वो वाला पार्ट और दूसरे चैनल से भी देख के सीख गए। तो उनको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा। और जो भी मतलब टेक्निक जो भी होता है, मैं जो भी आसानी से बहुत बोल बोल के एग्जांपल देके पढ़ाता हूँ उनको अच्छा लगा। और वो भाई पूरे का पूरे सी प्रोग्रामिंग का जितना भी क्वेश्चन था 28 क्वेश्चन था सबको किए हैं, और वेबसाइट पे जाके भी देखे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप बनाओ, कि वेरिएबल एंड ऑपरेटर अभी बना लिए, उसके बाद कुछ लोग कंडीशनल का क्वेश्चन 5-6 बना दो, वो एक चैप्टर हो गया। उसके बाद एक फॉर लूप का चैप्टर हो गया, उसके बाद एक जो लूपिंग वगैरह रिकर्सन वाला जो चैप्टर हो गया। जितना भी चैप्टर होते हैं उस वाले चैप्टर को लेके एक क्वेश्चन मतलब प्ले लिस्ट बनाओ कि सारे के सारे चीज हमको उधर एक ही जगह पे मिले। तो मुझे उनका सजेशन बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने ये सारी सारी चीजें बनाए और वेबसाइट पे भी लिस्ट आउट कर दिया है। जितना भी हो गया आगे, जैसे वन डायमेंशनल आरे वाला चैप्टर होगा, और स्ट्रक्चर यूनियन वाला होगा, पॉइंटर वाला होगा, फाइल हैंडलिंग होगा, सारे के सारे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो पे पूरे के पूरे चैप्टर का कोड रहेगा, जैसे इस वीडियो पे मैंने बताया। और ये एग्जांपल मैंने अभी जो दिया 10 नंबर वाला, ये आपको करना है और नीचे कमेंट करके बताना है। तो मुझे अच्छा लगेगा काफी अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हो मेरे से। और चाहो तो आप बाकियों के वीडियो जो भी होते हैं यूट्यूब पे उनको भी जाके सीख सकते हो, जैसे कोड विथ हरी हो गया, अपना कॉलेज हो गया, उधर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, तो आप सीख सकते हो। तो मेरा काम था, वो उन्होंने बोला था तो मुझे सही लगा उस वाला सजेशन की चैप्टर वाइज कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वाला वीडियो मैंने बनाया और अपडेट कर दिया। कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताना, वेबसाइट जाके विजिट कर लेना और मैं रिप्लाई करूंगा आपका कमेंट का। तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।